ये फेमस मूवीज के साइड कैरेक्टर्स आज क्या करते हैं ये आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और आप जो रोज कार्टून या एनीमे देखते हो, इनके इतने डार्क थियरीज को जानकर आपका इन्हें देखने का नजरिया ही बदलने वाला है। मिलिट्री वाले ये कौन सी चीज कर रहे हैं जो इन्होंने लिटरली निंजा हथौड़ी कार्टून से ली थी, और आपके स्कूल बैग में ये कौन सी मामूली ड्राइंग करने की चीज है जो आपको रात के अंधेरे में किसी वरदान से कम नहीं लगेगी। वो कौन सी चीज है भाई, वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाने वाले हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 15, ये वीडियो एकदम सेटिस्फाइंग है। ये शख्स इस कारपेट को साफ करने के लिए बहुत ही सिंपल फिजिक्स का यूज करता है, जिसमें पहले ये सारी डस्ट को एक लाइन में इकट्ठा करता है, जिसके बाद ये नीचे से कारपेट को ऐसे पुश करता है तो कारपेट के ऊपर के सैंड पर फोर्स लगता है और इसे हवा में ये उछाल देता है, जिससे ये शख्स तेजी से डस्टबिन में पकड़ लेता है। वाओ। नंबर 14, आपके स्कूल के कंपास बॉक्स में एक चीज है जो आपके एक टाइम में बहुत काम आने वाली है। सपोज करो आप घर में हो और रात में लाइट चली जाए और आपके पास कैंडल भी ना हो, तो आप क्रेयॉन्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि जैसे कैंडल में वैक्स होता है वैसे ही क्रेयॉन भी वैक्स से बने होता है, जिसकी वजह से एक क्रेयॉन 30 मिनट से ज्यादा तक जल सकता है। और हाँ, जो लोग कमेंट में बोलने वाले हैं कि मैं फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर लूंगा, तो उनके लिए बता दूं कि सिनेरियो ऐसा है कि आपके फोन में बैटरी भी नहीं है। नंबर 13, आपने ऐसे फेंसेस कई जगह देखे होंगे, जैसे कोई खेत में या प्राइवेट प्रॉपर्टीज में, लेकिन इनको बनाया कैसे जाता है? हमें लगता है मुश्किल प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ देखो, इस प्रोसेस में वायर्स को एक रोलर से निकाला जाता है, जिसे बाद में ये सिलेंडर जैसी चीज की हेल्प से बाइंड कर देते हैं, और ऐसे आपकी सेफ्टी के लिए फेंस रेडी की जाती है। नंबर 12, आपने कभी सोचा है कि आखिर एक वायरस कितनी तेजी से फैलता है? जापान का ये एक्सपेरिमेंट आपका दिमाग हिला देगा। चेक करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि ये वायरस कितनी जल्दी फैलता है। सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में एक शख्स के हाथ पर एक ऐसा सब्सटेंस लगाया गया जो ब्लैक लाइट में विजिबल था, जिसके बाद उस रूम में 10 लोगों को और एंट्री करवा दी गई और सबको कहा कि नॉर्मली जैसे आप खाना खाए हो वैसे ही खाना खाओ, और लोगों ने ऐसा किया भी। इतना सब होने के बाद जब उस वायरस को देखा गया तो भाई ये वायरस सब जगह पर फैल चुका था, ऑलमोस्ट पूरे रूम में। अब आपको पता चल गया होगा कि कोविड-19 इतनी जल्दी कैसे फैला होगा। नंबर 11, आपके घर में चोरी होना कितना आसान है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में ये शख्स एक फेक की बना रहा है, जिसके लिए ये ओरिजिनल की को मशीन के लेफ्ट में सेट कर देता है, और उसके जैसे एजेस है वो न्यू की में बिल्कुल वैसे ही इजीली बना लेता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे की वाले लॉक हैं, तो उन्हें आप चेंज करके आप ऐसे कीज वाले लॉक्स को लगा सकते हो, जिन्हें कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 10, आपने हथौड़ी में देखा होगा कि उसे जब छुपना होता है तो वो अपने आप को ऐसे कैमोफ्लेज कर लेता है, यानी ऐसे छुप जाता है। लेकिन ये चीज मिलिट्री के प्लेन्स में भी होती है। इन इनविजिबल प्लेन्स के साथ ऐसा ही होता है। इनका डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे ये पीछे के एनवायरनमेंट में आसानी से ब्लेंड हो सके, और जब इन्हें एनिमे वाला कोई एयरक्राफ्ट काफी ऊपर से इन्हें नीचे देखता है तो वो इजीली दिखाई नहीं देगा। और एक्चुअली ऐसे प्लेन्स काफी पहले बनाए जाते थे। अब ऐसे डिजाइन का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अब तो सभी एयरक्राफ्ट इजीली रेडार में दिख जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ ऐसे भी एडवांस एयरक्राफ्ट हैं जो रेडार में भी नहीं दिखेंगे। नंबर 9, कैसे डॉक्टर्स ने एक चावल के दाने जितने छोटे डिवाइस से एक 16 महीने के बच्चे की जान बचा ली। असल में ये बात 2012 की है, जब एक 16 महीने के बेबी के हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उसे अर्जेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। लेकिन इतनी जल्दी हार्ट मिलना इम्पॉसिबल जैसा है, और ऐसा ही हुआ, उसे कोई हार्ट नहीं मिला। जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने पूरे 8 घंटे का ऑपरेशन करके उसके दिल में यह 11 ग्राम का टाइटेनियम हार्ट लगाया, जिसने उस बच्चे को पूरे 13 दिनों तक जिंदा रखा। जिसके बाद उसे एक न्यू हार्ट मिल गया और उसकी जान बच गई। नंबर 8, शिकागो में रेलवे ट्रैक्स पर ये ऐसे आग लगाई जाती है, लेकिन भाई ऐसा क्यों? असल में शिकागो में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ बर्फ भी काफी ज्यादा पड़ती रहती है और ट्रैक्स पर जमा हो जाती है, और ट्रेन बर्फ की वजह से पटरी से नीचे ना उतर जाए, इसलिए पटरियों पर ये आग लगाई जाती है, जो ट्रेन के ट्रैक्स की बर्फ को पिघलाकर ट्रैक को क्लियर रखती है। साथ ही ये आग ट्रेन की स्पीड को भी मेंटेन रखने में हेल्प करती है। नंबर 9, आखिर कैसे इन आंटी ने एलेक्सा को ही पोपट बना दिया? ये लेडी एलेक्सा से कुछ सवाल पूछती है तो एलेक्सा कहती है आवाज जानी पहचानी है,
हैं, जिसके बाद ये कहती है मैं एलेक्सा हूँ, लेकिन एलेक्सा भी कहती है मैं एलेक्सा हूँ, जिसे सुनकर रोबोट एलेक्सा का बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि दोनों की आवाज बिल्कुल सेम है। क्योंकि ये जो लेडी है ये एक्चुअली में यही है जिन्होंने एलेक्सा की वॉइस दी है, और इनका नाम है सूजन कैप्लिन। नंबर 6, इस ट्रिक में ये शख्स दिखाता है कि कैसे एआई कैमरा आपको हर जगह ट्रैक करता है, आपकी मूवमेंट को, कि आप किस तरह से ग्रोसरी स्टोर में रिएक्ट करते हो, जिससे वो आगे चीजों को और अच्छी तरह से प्रोग्राम कर पाए। लेकिन इन्हें चकमा भी दिया जा सकता है, जैसे ये शख्स एक एनवायरनमेंट जैसा ही कपड़े पहन लेता है, जिसकी वजह से एआई कंफ्यूज हो जाता है कि ये ह्यूमन है भी या नहीं, और ये ट्रैक ही नहीं कर पाता। नंबर 5, ये थैली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई नॉर्मल थैली नहीं है, बल्कि ये आज से लगभग 700 साल पुरानी है। इस पॉकेट को ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर बनाया गया था, जिसके अंदर आप आज भी सोने के सिक्के देख सकते हो, और इसका मैकेनिज्म तो इतना ज्यादा एडवांस लगता है कि आज की गुची और डियोर के बैग भी इसके सामने शर्मा जाए। ऑटोमन एम्पायर अपने टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर था, जिसमें आज का यूरोप, पूरा मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और काफी अरब के हिस्से भी शामिल थे। नंबर 4, ये वीडियो आपको दिखाता है कि कैसे एक पुराने फ्रिज में ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स होते थे आज के मॉडर्न फ्रिज के कंपैरिजन में। पुराने टाइम के फ्रिज को आप पैर से भी खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे दोनों हाथ में सामान होता है, और जब फ्रिज क्लोज होता है तो ऐसे केसेस में ये बहुत यूजफुल है। फिर अगर कोई सामान पीछे रखा है तो पहले के फ्रिज में आप उसे ऐसे सर्कल प्लेट से आसानी से हाथ अंदर डाल के निकाल सकते थे, और पुराने टाइम में कैन को कुछ इस तरह से ओपन किया जाता था, जो बहुत सेटिस्फाइंग था। और पहले अगर आपको ओवन्स को क्लीन करना है तो आप इसे पूरा ही बाहर निकाल कर अच्छे से साफ कर सकते थे, जो अब नहीं हो सकता। और आज के कार डोर्स को बंद करने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता है, जबकि पहले आप कार्स के डोर्स को एक फिंगर से बंद कर सकते थे। और आज तो ये फीचर बहुत लग्जरी कार्स में आता है, जबकि पहले ये कॉमन फीचर था। नंबर 3, ये रूफ टाइल्स गजब है भाई, और शायद आप भी कभी घर बनाओ तो इन्हें जरूर यूज करो। इनके 2 यूजेस हैं, एक तो छत को कवर करना, और दूसरा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इन टाइल्स में बर्ड शेल्टर भी बनाया गया है, जिसमें बर्ड्स रह सकती हैं। एक कमाल का इनोवेशन टर्की के एक कंपनी ने किया है, क्योंकि जिस तेजी से हम प्लांट्स को काट रहे हैं उस हिसाब से बर्ड्स के पास जगह ही नहीं बचेगी रहने के लिए। नंबर 2, आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो आप खुद कार्टून या फेवरेट एनिमेस देखते हो उनके आपको डार्क थ्योरीज पता? जैसे स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स के शो को लेके कई सारी डार्क थ्योरीज हैं। उनमें से एक थ्योरी ये है कि ये सारे ड्रग्स पे हैं, ये एक मेंटल इलनेस को रिप्रेजेंट करता है। पर इसको साइड में रखें तो जो क्रैबी पैटी है, जिसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट को लोगों से छुपाया जाता है, वो और कुछ नहीं बल्कि उसमें खुद क्रैब्स यूज होता है। और मिस्टर क्रैब जो खुद एक क्रैब है, वो पैसे के लिए अपने ही जैसे क्रैब्स को मार देता है, और इसलिए पूरे शो में बहुत कम क्रैब्स दिखते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट में व्हेल का मीट भी यूज होता है, और इसलिए ये अपनी बेटी जो एक अडॉप्टेड व्हेल है उसे पाल रहे हैं, ताकि आगे जाके उसे यूज कर सके। हाँ भाई, बट ये सब थियरीज हैं। फिर डोरेमोन की एक पॉपुलर थियरी है कि नोबिता एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था, और वो एक लड़का था जो स्क्रिज़ोफ्रेनिक था, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को रियलिटी और अपने थॉट्स के बीच कंफ्यूजन होती है, जैसे कि दिमाग 2 अलग अलग दुनिया में चल रहा हो। और उसके कोई दोस्त नहीं थे, तो उसने डोरेमोन जैसा एक इमेजिनरी फ्रेंड को इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, जो अगर सोचो तो पूरे शो का प्लॉट ही चेंज हो जाता है। पर थैंकफुली ये भी बस एक थियरी है, रियल नहीं। फिर एक थियरी है पोकेमॉन के बारे में, जो बहुत पॉपुलर और डार्क भी है, कि ऐश केचुम जो है वो एक्चुअली में कोमा में है, और ये उसकी सारी जर्नी बस उसका सपना है, और यही देखते देखते उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और एक थियरी है डिट्टो पोकेमॉन को लेके, कि साइंटिस्ट म्यू का क्लोन पोकेमॉन बना रहे थे, और उसके लिए बाकी पोकेमॉन पर रिसर्च चल रही थी, और जितने भी डिट्टो पोकेमॉन मिलते हैं वो बस फील्ड एक्सपेरिमेंट्स है, और उनकी लाइफ एकदम वर्थलेस है। बाप रे। नंबर 1, मूवीज में कई सारे साइड एक्टर्स होते हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, पर उनके स्पेसिफिक मूवी के लिए लोग उन्हें जानते हैं। आज मैं आपको ऐसे साइड एक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि वो अब कहाँ गए और क्या करते हैं। सबसे पहले ये तारे जमीन पर वाला, ये बच्चा तो आपको याद ही होगा, ये ईशान का दोस्त था, और इनका एक्चुअल में नाम है तनय छेड़ा, और अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ऐसे तो इसके बाद भी इन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्म्स और सीरीज में काम किया, पर वो कुछ खास पॉपुलर नहीं रही, और इसलिए उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के बाहर यानी हॉलीवुड में ट्राई किया, और एक्चुअली में इन्होंने कई सारी शॉर्ट फिल्म्स की, वो भी बहुत अच्छे खासे डायरेक्टर्स के साथ। फिर ये 3 इडियट्स का साइलेंसर यानी चतुर तो आपको याद ही होगा, इनका रियल नेम है ओमी, और ये एक अमेरिकन इंडियन ओरिजिन एक्टर है। इन्होंने अमेरिका में कई सारी मूवीज में काम
काम किया है और कैमियो भी दिया है। और उसके बाद इन्हें वैसे भी कई सारी सीरीज और मूवीज मिलती रहती हैं। हाँ, उतनी मेन स्ट्रीम नहीं है, पर ये अभी भी काफी पॉपुलर एक्टर है और अभी ये अमेरिका में रहते हैं। इनकी एक लॉन्ग रनिंग टीवी सीरीज है जो 2019 से चल रही है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इंडिया के कार्टून्स में बाहर ये कैसे चेंजेस करके दिखाया जाता है, ये जान के आपका दिमाग हिल जाने वाला है। वैसे कंट्रीज की बात हो ही रही है, तो इंडिया में जो ये फेमस फूड्स मिलते हैं, इनका प्राइस बाहर कितना है और इस कंपनी ने ऐसा कौन सा इतना अच्छा प्रोडक्ट बना लिया जिसकी वजह से ये कंपनी ही बर्बाद हो गई। वो कौन सा प्रोडक्ट था इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को जाके देखो और मजे ले लो यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।